जीवन साथी पति पत्नी का रिश्ता को दुनिया में सबसे पवित्र माना गया है। प्यार और विश्वास ही दो लोगों को एक दूसरे से बांधे रखता है। पति पत्नी के रिश्ते में दो लोग बिना कहे एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। किसी भी रिश्ता को चलाना होता है तो इसके लिए विश्वास का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पति पत्नी का रिश्ता केवल विश्वास की डोर पर टिकी होती है, इसलिए इस विश्वास की डोर को कभी ना तोड़े और हमेशा हर हाल में एक दूसरे का साथ दे। पति पत्नी का महत्व को इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक दिन कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ इस टॉपिक पर कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में कॉलेज स्टूडेंट्स के माता पिता को इसमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। कॉलेज के प्रोफेसर जब मंच पे आते हैं तब उन्होंने ये देखा कि सभी पति पत्नी की शादी पर जोक कर रहे थे और वहाँ बैठे सब हंस रहे थे। ये सब देखकर प्रोफेसर ने सभी से कहा कि चलो सबसे पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद हम सभी अपने विषय पर बात करेंगे। गेम खेलने की बात सुनकर ही उपस्थित सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बताओ कि हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं। प्रोफेसर उन सभी लोगों में से एक मैरिड लड़की को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ आगे आओ और ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 20-25 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हों। उस लड़की ने सबसे पहले तो ब्लैक बोर्ड पे अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर उसने अपने सगे संबंधी, पड़ोसी और अपने दोस्तों के नाम लिखे। बाद में उसने अपने सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा कि तुम इस 25 नाम में से कोई भी 5 नाम मिटा दो जिसे तुम कम पसंद करती हो। उस लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने उससे कहा कि और 5 नाम मिटा दो। इस बार लड़की ने थोड़ा सोचा और फिर उसने अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 11 नाम मिटाने को कहा। इस बार लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम भी मिटा दिए। अब इस ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम ही बचे थे। इस 4 नाम में उसके मम्मी पापा, पति और उसके बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने उसे कहा कि इसमें से और 2 नाम मिटा दो। लड़की अब असमंजस में पड़ जाती है। वो बहुत सोचने के बाद दुखी होकर अपने मम्मी पापा का नाम मिटा देती है। उस लड़की को देखते हुए वहाँ पर उपस्थित सभी लोग स्तब्ध और शांत थे, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, किंतु वहाँ उपस्थित बाकी सब भी बैठे बैठे मन ही मन ये गेम खेल रहे थे। अब ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ 2 ही नाम बचे थे। एक नाम उसके पति का था और दूसरा नाम उसके बच्चे का था। अब प्रोफेसर ने उसे कहा कि इसमें से एक और नाम मिटा दो। अब लड़की रोने लगी और बहुत सोचने के बाद उसने रोते रोते अपने बच्चे का नाम मिटा दिया। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। वो लड़की अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। प्रोफेसर सभी की तरफ गौर से देखते हैं और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया। वहाँ पर उपस्थित लोगों में से कोई जवाब नहीं दे पाया। प्रोफेसर ने फिर उसी लड़की को खड़ा किया और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, जिसने तुमको जन्म दिया और पाल पोस के इतना बड़ा किया, उनका नाम भी तुमने मिटा दिया। और तो और तुमने खुद जिसे अपनी कोख से जन्म दिया उस बच्चे का भी नाम मिटा दिया। उस लड़की ने उत्तर दिया कि अब मम्मी पापा का उम्र हो चुकी है। उस साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बच्चा भी बड़ा हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, किंतु मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है तब तक मेरे आधा शरीर बन के मेरा साथ निभाएंगे। इस वजह से मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पति हैं। प्रोफेसर और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उस लड़की को तालियों की गूंज से सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी लोगों के बिना रह सकती हो, किंतु अपने आधे अंग यानी कि अपने पति के बिना नहीं रह सकती। हम जब तक मजाक मस्ती करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हर इंसान के लिए अपना जीवन साथी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हर हाल में साथ रहते हैं।